उस समय मैं इसे समझ नहीं पाया था। यदि हम बैलगाड़ी का पहिया रोक दें और वही एकमात्र पहिया हो, तो हम अस्पताल कैसे पहुंचेंगे? जब वे बार बार कह रहे थे, पहिया रोक दो, चक्र रोक दो, तो मैंने अपनी नानी से पूछा, क्या ये पागल हो गए हैं? वह हंस पड़ी। यही बात मुझे उस स्त्री में सबसे अधिक प्रिय थी। वह जानती थी, ठीक मेरी तरह, कि मृत्यु कितनी निकट आ चुकी है। यदि मुझे भी यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था, तो यह कैसे संभव था कि उन्हें दिखाई न दे? यह बिल्कुल स्पष्ट था कि किसी भी क्षण उनकी सांस रुक सकती है। फिर भी वे पहिया रोकने की बात पर अड़े हुए थे। और मेरी नानी हंस रही थीं। आज भी मैं उनकी वह हंसी देख सकता हूं। उनकी उम्र अधिक से अधिक 50 वर्ष रही होगी। मैंने स्त्रियों के बारे में एक विचित्र बात हमेशा देखी है। जो स्त्रियां बनावटी सौंदर्य का दिखावा करती हैं, वे 45 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते सबसे अधिक कुरूप हो जाती हैं। तुम पूरी दुनिया घूमकर देख सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूं। लिपस्टिक, मेकअप, नकली भौहें और न जाने क्या क्या। हे भगवान! जब ईश्वर ने संसार की रचना की होगी, तब शायद उन्होंने भी इन चीजों के बारे में नहीं सोचा होगा। कम से कम बाइबल में तो यह नहीं लिखा है कि 5वें दिन ईश्वर ने लिपस्टिक बनाई और छठे दिन नकली भौहें आदि बनाई थीं। लेकिन यदि कोई स्त्री वास्तव में सुंदर है, तो 45 वर्ष की आयु में वह अपने सौंदर्य के शिखर पर पहुंचती है। मेरा अवलोकन है कि पुरुष 35 वर्ष की आयु में अपने शिखर पर पहुंचता है और स्त्री 45 वर्ष की आयु में। वह पुरुष की अपेक्षा लगभग 10 वर्ष अधिक जीने में सक्षम होती है। और यह कोई अन्याय नहीं है। बच्चों को जन्म देने में वह इतना कष्ट सहती है कि उसके बदले उसे जीवन के कुछ अतिरिक्त वर्ष मिल जाए तो यह बिल्कुल उचित है। मेरी नानी 50 वर्ष की थीं, फिर भी अपने सौंदर्य और यौवन के शिखर पर थीं। मैं उस क्षण को कभी नहीं भूल पाया। वह वास्तव में एक अद्भुत क्षण था। मेरे नाना मृत्युशैया पर थे और हमसे पहिया रोकने के लिए कह रहे थे। क्या बेतुकी बात थी! मैं पहिया कैसे रोक सकता था? हमें अस्पताल पहुंचना था और पहिए के बिना तो हम जंगल में ही फंस जाते। और मेरी नानी इतनी जोर से हंस रही थी कि यहां तक कि भूरा, हमारा नौकर और बैलगाड़ी चलाने वाला भी बाहर से पूछ बैठा, क्या हो रहा है? आप इतनी जोर से क्यों हंस रही हैं? क्योंकि मैं उन्हें नानी कहता था, इसलिए भूरा भी सम्मानवश उन्हें नानी ही कहता था। उसने कहा, नानी, मेरे मालिक बीमार हैं और आप इतनी जोर से हंस रही हैं। बात क्या है? और राजा इतना चुप क्यों है? मृत्यु और मेरी नानी की हंसी, इन दोनों ने मुझे पूरी तरह मौन कर दिया था। मैं समझना चाहता था कि क्या हो रहा है। कुछ ऐसा घट रहा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं जाना था और मैं किसी भी प्रकार के विचलन में एक भी क्षण खोना नहीं चाहता था। मेरे नाना ने कहा, पहिया रोक दो। राजा, क्या तुम मुझे सुन नहीं रहे? यदि मैं तुम्हारी नानी की हंसी सुन सकता हूं, तो तुम भी मुझे सुन सकते हो। मैं जानता हूं कि वह एक अजीब स्त्री है। मैं उसे कभी समझ नहीं पाया। मैंने उनसे कहा, नाना, जहां तक मेरा अनुभव है, वह सबसे सरल स्त्री हैं जिन्हें मैंने देखा है। हालांकि मैंने अभी बहुत अधिक नहीं देखा है, लेकिन आज मैं तुमसे कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि इस पृथ्वी पर कोई भी पुरुष, जीवित या मृत, इतनी स्त्रियों को जान पाया होगा जितना मैंने जाना है। लेकिन अपने मरते हुए नाना को सांत्वना देने के लिए मैंने उनसे कहा, उनकी हंसी की चिंता मत कीजिए। मैं उन्हें जानता हूं। वह आपकी बात पर नहीं हंस रही हैं। यह हमारे बीच की कोई दूसरी बात है, एक मजाक जो मैंने उन्हें सुनाया था। उन्होंने कहा, ठीक है, यदि यह तुम्हारा सुनाया हुआ मजाक है, तो उनका हंसना बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस चक्र का क्या होगा? उस पहिए का क्या होगा? आज मैं जानता हूं कि उनका क्या अर्थ था, लेकिन उस समय मैं इस प्रकार की शब्दावली से बिल्कुल परिचित नहीं था। वह पहिया वास्तव में भारतीय परंपरा में जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक था। हजारों वर्षों से लाखों लोग केवल एक ही काम कर रहे हैं, उस चक्र को रोकने का प्रयास। वे बैलगाड़ी के पहिए की बात नहीं कर रहे थे। उसे रोकना तो बहुत आसान था, वास्तव में उसे चलाए रखना ही कठिन था। वहां कोई सड़क नहीं थी
और केवल उस समय ही नहीं, आज भी नहीं है।